नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं हिंदी ज्ञान गंगा चैनल। मित्रों, आज संस्कृत में नामों की श्रृंखला के तहत हम जो है संस्कृत में दिनों और महीनों के नाम को जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम दिनों के नाम, इसके बाद महीनों के नाम का वर्णन करेंगे कि हिंदी महीने और दिन को संस्कृत में क्या कहते हैं। उसके साथ साथ अंग्रेजी में भी क्या कहते हैं उसको भी बता देंगे। तो यह वीडियो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम रविवार को संस्कृत में रविवासरः कहते हैं, जिसको आप लोग अंग्रेजी में संडे बोलते हैं। सोमवार को संस्कृत में सोमवासरः कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में मंडे बोला जाता है। इसके बाद तीसरा दिन है मंगलवार को संस्कृत में मंगलवासरः कहते हैं, अंग्रेजी में इसको ट्यूसडे कहते हैं। इसके बाद बुधवार को संस्कृत में बुधवासरः कहते हैं, अंग्रेजी में इसको वेडनेसडे कहते हैं। बृहस्पतिवार, जिसको हम गुरुवार भी कहते हैं, बृहस्पतिवार को गुरुवार और बृहस्पतिवार दोनों नामों से जाना जाता है। इसको संस्कृत में बृहस्पतिवासरः कहते हैं, अंग्रेजी में इसको थर्सडे कहते हैं। शुक्रवार को संस्कृत में शुक्रवासरः कहते हैं, अंग्रेजी में इसको फ्राइडे कहते हैं। शनिवार को संस्कृत में शनिवासरः कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में सैटरडे कहा जाता है। तो यह था हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के 7 दिनों के नाम। दिनों की संख्या 7 होती है। फिर वर्तुलाकार में फिर घूमता रहता है यह दिन। शनिवार के बाद फिर रविवार, सोमवार, मंगलवार, इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो आइए हम जो है इसके बाद महीनों के नाम जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साल में 12 महीने होते हैं। अंग्रेजी का महीना जनवरी से शुरू होता है, लेकिन हिंदी का महीना चैत से माना जाता है, चैत से शुरू होता है। आइए हम चैत महीने से इसकी शुरुआत को मानते हुए हिंदी के 12 महीना, फिर उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, फिर अंग्रेजी में। यहाँ एक चीज़ हम बता दें, हिंदी और संस्कृत महीना तो अपने हिसाब से एकदम सही समय पर चलता है, लेकिन अंग्रेजी महीना कोई अंग्रेजी महीना जो बताएंगे वह 4-6 दिन इस महीने में आगे या पीछे ऐसा चलता है, लेकिन माना जाता है संभवतः कि इसी महीने के इर्द गिर्द 1 हफ्ते आगे पीछे ही इसका मानक माना गया है। तो आइए हम इसको पुनः जानते हैं। हिंदी महीना, पहला महीना चैत को संस्कृत में चैतः कहते हैं, अंग्रेजी में अप्रैल। वैशाख को संस्कृत में वैशाखा कहते हैं, अंग्रेजी में मई। ज्येष्ठ को संस्कृत में ज्येष्ठा कहते हैं, अंग्रेजी में जून। हम देहात वगैरह में ज्येष्ठ को जेठ भी कहा जाता है। जेठ की दोपहरी बहुत ही कड़क होती है, ऐसा लोग बोलते हैं। इसके बाद आषाढ़ हिंदी में, संस्कृत में आषाढ़ को आषाढ़ः और अंग्रेजी में जुलाई। इसके बाद श्रावण को हिंदी में श्रावण भी कहा जाता है, और संस्कृत में श्रावण को श्रावणः कहा जाता है, अंग्रेजी में यह अगस्त महीने के आसपास होता है। भाद्रपद को भादों के नाम से भी जानते हैं, संस्कृत में इसको भाद्रपदः कहते हैं और अंग्रेजी में सितंबर। आश्विन को कुआर के नाम से भी जाना जाता है, संस्कृत में कुआर या आश्विन को आश्विनः कहते हैं, अंग्रेजी में अक्टूबर। इसके बाद कार्तिक महीना आता है, कार्तिक को संस्कृत में कार्तिकः कहते हैं, अंग्रेजी में नवंबर। मार्गशीर्ष को अगहन के नाम से भी जाना जाता है, और संस्कृत में इसको मार्ग
शीर्षः कहते हैं। अंग्रेजी में दिसंबर इसको कहते हैं। पौष, पौष को पूष भी कहा जाता है हिंदी में। संस्कृत नाम इसका पौषः है और अंग्रेजी में जनवरी कहा जाता है। माघ, माघ का संस्कृत नाम माघः है, अंग्रेजी में इसको फरवरी कहते हैं। फाल्गुन, जिसको हम लोग फागुन कहते हैं, वही फागुन जिसमें लोग होली का त्यौहार मनाते हैं, इसको संस्कृत में फाल्गुनः कहते हैं, अंग्रेजी में मार्च कहते हैं। तो यह था संस्कृत में दिनों और महीनों के नाम। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपको संस्कृत में महीनों, दिनों के नाम या संस्कृत में नामों की श्रृंखला को जानना हो तो हम अपनी वेबसाइट hindigyanganga.com का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से जाकर आप देख भी सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी प्रकार संस्कृत में नामों की श्रृंखला चलती रहेगी। आप लोग देखते रहिए। आप लोगों का सुझाव सादर आमंत्रित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में यदि बोलने में या लिखने में कहीं त्रुटि है तो अवश्य आप सुझाव अपना भेजें। अगर आपको किसी अन्य वीडियो की आवश्यकता है जो हम नहीं दे पा रहे हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। आपके विचारों का स्वागत है। इसी प्रकार संस्कृत में नामों की श्रृंखला में अगली वीडियो के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।